नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कि जो डेट फंड्स को लेकर, इंडेक्सेशंस को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, उसका कितना असर हम यहां पर गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर आता हुआ देख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स में, जहां पर हमने कुछ गिरावट के बाद अब यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनते हुए देखी हैं। कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, उस पर भी करेंगे चर्चा। और मसालों में तेजी जारी है, यहां पर चाहे धनिया हो या जीरा, हमने अच्छी खासी तेजी अब तक मार्च के महीने में आते हुए देखी है। कैसी रह सकती है मार्च की क्लोजिंग, अप्रैल के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, ये भी बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी, साथ ही जो लेटेस्ट फाइनेंस बिल को लेकर अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है डेट फंड्स के लिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के भार्गव वैद्या हैं। हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड इंडिया के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल भी हैं। सबसे पहले भार्गव जी, आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, अगर आपको समय मिला, डिटेल में आपने इसे पढ़ा है, तो किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ पर फिलहाल गोल्ड फंड्स पे आता हुआ देखते हैं इसका? उस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा कि इंडेक्सेशन का, बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज डेट फंड्स। उस पे आप सीटीटी नहीं भरते हैं तो क्लासिफिकेशन एज डेट फंड्स है, तो उस पे एक इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो एक बेनिफिट है वो थोड़ा चला जाएगा। तो भी मैं हर टाइम ये कहता हूँ कि जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता इन इट्स फाइनल फॉर्म, हमको वेट करना चाहिए। बट एज ऑन दिस मिनट, जिस तरह से अमेंडमेंट प्रपोज है, डेट फंड्स में बेनिफिट चला जाएगा, यानी गोल्ड फंड्स जो क्लासिफाई होते हैं डेट फंड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सोवरिन बॉन्ड के लिए एक अलग व्यू है। आई विल नॉट से कि वो क्लासिफाई होता है एक डेट फंड के लिए। मेरा सवाल आपसे वही था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को फिलहाल आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? ये एक अदर एसेट की तरह देख रहा हूँ, और जिसको एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिए गए हैं, और उसमें मैच्योरिटी पे तो एग्जाम्पशन है ही। और जो इंटेंशन ऑफ द एक्ट था वाज दैट इट इज पार विद बुलियन। तो मेरा इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में अंडर प्रेजेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी यही है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड विल नॉट बी कवर्ड एज मींस उसका इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। ओके तो यानी क्षितिज महाजन भी इनफैक्ट हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशन के। उनका भी व्यू ले लेते हैं। क्षितिज नमस्कार, आप कैसे देखते हैं जो ये सर्कुलर नया आया है फाइनेंस बिल में, जो अमेंडमेंट्स पास की गई हैं? जैसे मिस्टर भार्गव भी कह रहे थे कि गोल्ड फंड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ यानी जो डेट प्रोडक्ट्स हैं उन पर तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो शायद इससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और फ्लोज पर क्या असर आप गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक डाउन द सर्कुलर। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर 35% से लेस इक्विटी एलोकेशन है इज क्वालिफाई फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नाउ। सो ऑल द फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट डेट फंड है या फिर फंड ऑफ फंड, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। जब गोल्ड फंड जो आपका होता है म्यूचुअल फंड का, उसका अंडरलाइंग ईटीएफ होता है, तो वो फंड ऑफ फंड होता है। गोल्ड फंड अपने आप बाय नहीं करता है गोल्ड, वो एक ईटीएफ बाय करता है और उसके अंदर आपका गोल्ड बाय होता है। तो गोल्ड फंड क्वालिफाई हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका चला गया है, वो शॉर्ट टर्म मतलब एज पर टैक्स स्लैब। मान लीजिए मेरा 10% टैक्स स्लैब है, जब भी मैच्योरिटी होगी उस फंड की तो मेरे को 10% के हिसाब से गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। दीपाली आपका 20 है, 30 है, या जिसका 20 है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गोल्ड फंड जो है, जो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते थे, एक सिप कर देते थे 5-5 10,000 की, वो एक हाई टैक्स ब्रैकेट के लिए वो थोड़ा कम लुक्रेटिव रह गया है प्रोपोजिशन। बट येस, मैं जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए बोलूंगा, अगले 6 दिन की एक विंडो है आपके पास, क्योंकि जो भी चीज 31 मार्च तक आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देगी, और आपको 4 इंडेक्सेशन मिल जाएंगे अगर 3 साल होल्ड करेंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड फंड जो दीपाली है वो एक अलग कैटेगरी है, बास्केट है आपकी, और उसमें आपको 2.5% का कूपन भी मिलता है, और 5 साल के बाद आप ओपन मार्केट में आप बेचते हैं तो आपको टैक्स फ्री मिलता है। तो वो कैटेगरी और बढ़ेगी अब आगे आने वाले टाइम में, जहां पे आपके काफी क्लाइंट जो अब सॉवरेन गोल्ड फंड की तरफ जाएंगे, बिकॉज वहां पे कूपन भी गारंटेड है। एट द सेम टाइम अगर आप 7 साल के बाद तो आपका टैक्स फ्री हाई है, पर 5 साल के बाद ट्रेड भी करते हैं तो भी आपको टैक्स फ्री जो भी आपका उसका प्रोसीड्स मिलती हैं, तो वो कैटेगरी अब ज्यादा इंक्रीज करेगी विज़ गोल्ड
फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड से, बिकॉज टैक्स एडवांटेज भी है। अब देखिए, आपने गोल्ड लिया है और उसके आपने गोल्ड के हिसाब से अपनी प्लानिंग करी है कि इतना गोल्ड कितने अमाउंट का चाहिए होगा, और जब मेच्योरिटी में आपको उसमें 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो इट्स लाइक आप उसके उसके मतलब उसको अपने फिजिकल गोल्ड में भी रखें तो कोई बेनिफिट नहीं रहा है वेज म्यूचुअल फंड गोल्ड फंड के, तो वो बेनिफिट चला गया है टू सम एक्सटेंट। सो समहाउ गोल्ड फंड में आप एज ए हेज जो इन्वेस्ट करते थे वो अब शायद उतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा। अब अमेंडमेंट पास होगा तो ये चीज क्लियर है कि एज पर टैक्स स्लैब रहेगा। जिन लोगों का टैक्स स्लैब नहीं है या टैक्स स्लैब कम है उनके लिए आज भी वो चीज उतनी लुक्रेटिव है। बट यस, ये नई डेवलपमेंट है। क्षितिज, जो प्योर गोल्ड फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहां पे 35% का इक्विटीज सेंस बनता ही नहीं है, जो प्योर गोल्ड फंड्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं, या आपको लगता है कि वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है? नो 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 नो, वो भी एक्सक्लूडेड नहीं है। बिल्कुल एक्सक्लूडेड नहीं है। प्योर गोल्ड फंड हो या हाइब्रिड मॉडल में हो, यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे उन पे भी ये बेनिफिट जो है वो वापस लिया जा रहा है। जो टैक्स का बेनिफिट उनको मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, 20% इंडेक्सेशन का मिलता था, वो वापस लिया जा रहा है 1 अप्रैल से। तो उन पे भी एज पर टैक्स स्लैब, एज पर योर इनकम स्लैब आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड। सो वो भी एक इस हिस्से का पार्ट है जहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है, उनको भी इस स्लैब में ले लिया गया है। ऑलराइट, भार्गव जी, ये सवाल आपसे है। तो क्लियरली सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है एक्सेप्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जैसे आपने भी यहाँ पर कहा। कितना मूवमेंट फिर हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? क्लियरली जो एक बेनिफिट था फिक्स्ड इनकम एसेट की तरफ से यहाँ पर गोल्ड में, वो अब थोड़ा सा बाजार हटता हुआ दिखता है। SGB हम कहते ही रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में देख रहे हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से मूवमेंट यहाँ पर देखें, कितना गोल्ड एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑन फंड्स, ETFs में जो इन्वेस्ट होता है, कितना आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट होगा आगे जाकर? देखिए, जो इम्पैक्ट है, जो टैक्सेशन या जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो सोवरेन गोल्ड फंड में ज्यादा जाएंगे। बाकी जो लर्नेड इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको तो ये इम्पैक्ट इतना नहीं करेगा। खाली HNIs के लिए एक फर्क पड़ेगा, तो भी इतना मुझे नहीं लगता। यस, इट इज अ सैड न्यू कि ये एक गोल्ड फंड ऑफ गोल्ड फंड एंड फंड्स या कोई भी एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के लिए काफी इम्पैक्ट करेगा, मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे फ्लोज 20-30% कम होंगे, वो मेरा इनिशियल एस्टिमेट है, बिकॉज आपने ये स्पेसिफिकली पूछा है, तो वो रहेगा। बट हम हर एक टाइम आपके प्रोग्राम में और दूसरी सभी के चैनल के प्रोग्राम में एक ही चीज कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया के माहौल में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो कैप है उसके अंदर है तो 4 किलो। क्षितिज, आपको भी लगता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब बेस्ट सोर्स रहेगा, बेस्ट चॉइस रहेगी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, वॉल्यूम वाइज आई एम श्योर वो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड है हमारे देश में, देखिए फिजिकल गोल्ड की डिमांड बहुत है। सेकंड, सोवरेन गोल्ड फंड रहेगा। बट देखिए, हमारे पास ना रिटेल पार्टिसिपेशन अभी ज्यादा है नहीं है, तो गोल्ड बॉन्ड जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड है, फंड ऑफ फंड है, वो बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। फॉर द टाइमिंग यस, फ्लोज आपके थोड़े कम होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल कीप ऑन डूइंग वेल। सो आप एक चीज समझिए कि दैट एक आपका 1 लाख तक का कैपिटल गेन हर साल एग्जेम्प्टेड है, तो काफी लोग उसको उस एग्जेम्पशन में भी ले लेंगे कि दैट हम कैपिटल गेन अगर होता भी है हम वो बुक करें, हर साल बुक करें आपका। सो टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि दैट रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें जो बढ़ ही रहा है वो बढ़ता रहेगा अगर उसे प्रॉपरली एडवाइजर एडवाइज करेंगे। बट येस, कहीं ना कहीं बड़ा पैसा जो आता था गोल्ड बॉन्ड फंड में वो वहां ना आके सॉवरेन गोल्ड फंड में जाएगा बिकॉज दिवाली 30% टैक्स अपने आप में एक बड़ी चीज है, एक बड़ा अमाउंट होता है जब आप 30% टैक्स की बात करते हैं, और वहां पे आपको एक विजिबिलिटी है, 2.5% का कूपन तो आ ही रहा है साथ में आपको पता है कि 7 साल के बाद कोई टैक्स देना नहीं है आपको। सो टू सम एक्सटेंट फिजिकल गोल्ड के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो है वो एक बहुत बड़ा एक कॉपस इकट्ठा करेगा। जिस तरह से टैक्सेस आ रहे हैं, भार्गव जी, ये सवाल आपसे है। मार्केट्स को इनिशियल रिएक्शंस ये निकल के आए हैं कि ज्यादा पैसा भी यहाँ पर शायद FDs में जाएगा, कैश में जाएगा और SGBs में जाता हुआ नजर आएगा। जस्ट फॉर द क्लैरिटी व्यूअर्स के हिसाब से अगर हम सिर्फ गोल्ड की भी यहाँ पर बात करें तो हम ये जानते हैं कि 80-85% हमारे देश में गोल्ड फिजिकल में लिया जाता है, शायद वो नंबर उससे भी ज्यादा है। अगर बाकी कैटेगराइजेशन हम यहाँ पर करने की कोशिश करें, फिर वो चाहे ETFs है, म्यूचुअल फंड्स है, डिजिटल गोल्ड है, SGBs वगैरह है, कैसे
कैसे देखते हैं आप एक अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स इन सब विकल्पों में? देखिए, अगर आप एसजीपी को ऑन टैप कर दें एंड टिकट साइज थोड़ी स्मॉल घटा दे तो एससीबी में परसेंटेज बढ़ता जाएगा, जो अभी काफी कम है। मगर जो आपने एक करेक्ट फिगर बोला है कि फिजिकल में 85% ऑलमोस्ट जा रहा है कि रादर लिटिल बिट मोर, तो वो ही रहेगा। उसे चेंज होने के लिए आपको 5 साल से ज्यादा लगेंगे। इंडिया में जो लाइकिंग है उसको टाइम लगेगा, बट इसमें एक ही चीज थोड़ी फर्क होएगी कि जो ऑलरेडी पेपर गोल्ड में जा रहा है उसमें से थोड़ा परसेंटेज म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर होके उनकी फ्लो 10-20% ट्रांसफर होके सोवरेन में जाएगा। और जो गोल्ड फिजिकल का परसेंटेज है, आप समझ ऐसा एस्टिमेट कर लीजिए कि हर साल 1 या 2% कम होके पेपर प्रोडक्ट्स में ज्यादा जाएगा, बिकॉज उसका एडवांटेज और इजी हैंडलिंग अभी सब लोग अलॉन्ग विद एजुकेशन समझ रहे हैं। तो आप मूवमेंट पूछे, सोवरेन बॉन्ड विल इंक्रीज eating into the share of gold bonds and gold mutual funds, other mutual type of fund, और फिजिकल का परसेंटेज हर एक साल 1% या 2% से कम होगा, जिसका 80% शेयर जाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को और बाकी का गोल्ड म्यूचुअल फंड को। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर भार्गव और क्षितिज, आप दोनों का ही इस डेवलपमेंट पर अपने व्यूज़ देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि इसके मायने क्या हैं या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन जैसे कि मिस्टर भार्गव क्षितिज दोनों ने कहा, 1 अप्रैल से पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फ़ायदा उठा पाएंगे इंडेक्सेशन का। उसके बाद आपको नए नॉर्म्स के हिसाब से ही इम्प्लाई करना होगा उसे लागू होने के बाद। लेकिन फोकस अब स्ट्रैटेजीज पर भी कर लेते हैं। वंदना भारती और NS रामास्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। रामास्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो गोल्ड पर ही आपके कमेंट्स। कल हमने एक रिकवरी देखी, आज वापस प्राइसेस थोड़े हल्के हैं लेकिन फिर भी 59,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या व्यू है इन लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजीज आपकी? ट्रेंड जो है अभी भी बरकरार है। इट इज अपियरिंग ऑन द अपसाइड ओनली, ट्रेंड इज अप फॉर गोल्ड। और हमें लग रहा है कि रुपी टर्म्स में यदि हम देखेंगे कि 59,995 तक ये ट्रेंड जाने की संभावना है। और रही पॉइंट ऑफ रिवर्सल, यदि हम देखें आपकी करंट बॉक्स से, यदि पॉइंट ऑफ रिवर्सल देखना चाहेंगे तो 59,200 एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। तो वहां तक जब तक वो 59,200 को ब्रेक नहीं करेगा डाउनसाइड में, हमें लगता है द अपसाइड ट्रेंड कैन टेक इट टू 59,995। और यदि हम डॉलर कॉमेक्स में कंपेयर करके देखें तो लगभग द फर्स्ट स्टॉप फॉर गोल्ड इज लाइकली टू बी एट 2010। तो 2010 डॉलर कॉमेक्स में जो है पर आउंस इज वन फर्स्ट स्टॉप विच कैन हैपन फॉर गोल्ड। एंड लगभग सारे हेज फंड्स एंड अदर्स आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग 2024 के लिए, तो शायद अगले साल के लिए 2050 तक की एक एवरेज प्राइस होने की संभावना है। तो ऑल दिस इज बेसिकली अभी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में फियर इज द एक्चुअल ट्रिगर इन द एंटायर मार्केट फॉर बुलियन। तो किस तरह बैंकिंग क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है यूएस में, फेड में, और किस तरह का वो पिवेटिंग कितने जल्दी स्टार्ट करने की, जो फ्यूचर्स जो बेटिंग लगा रहे हैं गोल्ड में, वो यही सोच के लगा रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स वेरी सून इट विल बी स्टॉप्ड एंड पिवेटिंग विल स्टार्ट। तो यही उम्मीद में गोल्ड अभी ऊपर जा रही है। ओके, चलिए तो ये व्यू रहा गोल्ड पर और स्ट्रैटेजीज भी आपकी स्क्रीन पर। क्लोजर टू 60,000 के टारगेट्स, 200 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, साथ ही फोकस रहेगा स्पाइसेस पर भी। जल्द वापस आते हैं।